वर्ष का 34वां सामान्य सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ, प्रकाशना, अध्याय 20, पद संख्या 1 से 4, अध्याय 11, पद संख्या 21 से 2। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। उसके हाथ में अगाध गर्त की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने पंखदार सर्प को, उस पुराने सांप अर्थात इबलीस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और अगाध गर्त में डाल दिया। उसने अगाध गर्त बंद कर उस पर मुहर लगाए, जिससे वह सर्प 1000 वर्ष पूरे हो जाने तक राष्ट्रों को नहीं बहकाए। इसके बाद उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाना आवश्यक है। मैंने सिंहासन देखे जो उन पर बैठने आए, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को भी देखा जिनके सिर ईसा के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी तथा अपने माथे और हाथों पर पशु की छाप स्वीकार नहीं की थी। वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। इसके बाद मैंने एक विशाल श्वेत सिंहासन और उस पर विराजमान व्यक्ति को देखा। पृथ्वी और आकाश उसके सामने लुप्त हो गए और उनका कहीं पता नहीं चला। मैंने छोटे बड़े सब मृतकों को सिंहासन के सामने खड़ा देखा। पुस्तकें खोली गईं। तब एक अन्य पुस्तक अर्थात जीवन ग्रंथ खोला गया। पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर मृतकों का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। समुद्र ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। तब मृत्यु तथा अधोलोक ने अपने मृतकों को प्रस्तुत किया। हरेक का उनके कर्मों के अनुसार न्याय किया गया। इसके बाद मृत्यु और अधोलोक दोनों को अग्निकुंड में डाल दिया गया। यह अग्निकुंड द्वितीय मृत्यु है, जिसका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिला। वह अग्निकुंड में डाल दिया गया। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। सुसमाचार, लूकस अध्याय 21, पद संख्या 29 से 33। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। मनन चिंतन। टाइटैनिक एक ऐसा विशालकाय जहाज था जिसे उत्तम से अतम वस्तुओं से बनाया गया था। टाइटैनिक हर प्रकार की सुविधा से संपन्न एक शान और शौकत वाली विशालकाय जहाज थी, जिसे उस समय के आधुनिक उपकरणों द्वारा निर्मित किया गया था, जिसे हर प्रकार की सुरक्षा को देखते हुए बनाया गया था। परंतु हम जानते हैं कि उस जहाज का क्या होता है। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी की अपनी पहली यात्रा में ही वह एक हिमशिला से टकराने के कारण डूब जाता है। एक मजबूत और नवीन वस्तुओं तथा हर प्रकार के सुरक्षा संसाधनों से निर्मित जहाज डूब जाता है। यह हमें बताता है कि इस संसार में जितने भी आधुनिक वस्तुएं भले ही कितनी मजबूती से बनाई गई क्यों न हो, उसे एक न एक दिन नष्ट हो जाना है। अर्थात इस संसार में सब कुछ क्षणिक है, सब वस्तुएं नश्वर है, जिसे एक न एक दिन नष्ट हो जाना है। कल के सुसमाचार में भी हम दो चीजों के सर्वनाश के विषय में सुनते हैं, एक यरूशलेम शहर और दूसरा यह संसार। परंतु आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक ऐसे चीज के बारे में बताते हैं जो कि अनश्वर है, और वह है उनके मुख से निकलने वाले वचन। प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। अर्थात भले सबका सर्वनाश हो जाएं, परंतु प्रभु के शब्द जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। हम इस संसार पर जीवन व्यतीत करते समय किस पर आश्रित रहते हैं या किस पर अधिक भरोसा रखते हैं, नश्वर वस्तुओं पर या अनश्वर प्रभु के वचनों पर। नश्वर वस्तुएं हमारा जीवन नहीं बचा सकती। जिस प्रकार टाइटैनिक जहाज हर सुविधा से संपन्न होने पर भी हजारों लोगों को नहीं बचा पाया, उसी प्रकार नश्वर वस्तुएं हमें सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती। परंतु जब हम अनश्वर वचनों पर अपना जीवन आश्रित रखते तो वह वचन हमें अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं।
आइए हम प्रार्थना करें कि नश्वर नहीं परंतु अनश्वर वस्तुओं की खोज में लगे रहें तथा अनश्वर वचनों पर अपना जीवन आश्रित करें। आमीन।